जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया का पैसा थोड़ा बहुत सीआरसीएस पोर्टल से जो मिल रहा है उसका बेस सुप्रीम कोर्ट, सेबी और फिर सीआरसीएस पोर्टल यानी सहकारिता मंत्रालय की देखरेख में चल रहा है। यही एक आधार है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो है जो लगभग 1,35,00,000 के आसपास लोगों का जो आवेदन गया है उसमें 99% लोगों का तमाम कमियों डेफिशिएंसी को दिखाया गया है। उसमें नेम मिसमैच है, सिग्नेचर मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, बैंक का डिटेल किसी का मिसमैच है, उसके बाद मल्टीपल मेंबरशिप का और मेंबरशिप फॉर्म है। ये सारी कमियां, किसी पे मोहर नहीं है बॉन्ड पे, ये लगभग ज्यादातर कमियां सामने आई हैं और ये तमाम डाटा मिसमैच में डेफिशिएंसी को दिखा करके पेमेंट रुका है। इसके पीछे सहारा सीआरसीएस पोर्टल को चलाने वाले सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह जी, सेबी के जो खाते में पैसा जमा है उसमें से जो फंड रिलीज हुआ है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, ये चारों लोग पिछले कुछ समय से लगातार इस पर काम करने की बजाय घिसे पीटे तरीके से, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से निवेशकों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, सहारा के लोगों की तरफ से भी और सहकारिता मंत्रालय की भी तरफ से। और इस पर सबसे ज्यादा लापरवाह सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सबको कंट्रोल करने का जो एक संवैधानिक जरिया है वो है सुप्रीम कोर्ट, कि उसके आर्डर को सरकार और सहारा सबको मानना पड़ेगा। जबकि सहारा पिछले 12-14 साल से कोर्ट की अवमानना करता आ रहा है, तो ये भी क्लियर नहीं है कि कोर्ट के सारे लोग बात मानते ही हैं। फिर भी एक जो सिस्टम है संवैधानिक, उसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट का कहना ज्यादातर संवैधानिक संस्थाएं, कंपनी ऑफ लॉ के नीचे जो कंपनियां काम करती हैं वो मानती हैं। सीआरसीएस पोर्टल की तमाम कमियां, जिसमें कि जो मल्टीपल मेंबरशिप है, सिग्नेचर मिसमैच है, नेम मिसमैच है, किसी में पिता का नाम मिसमैच है, किसी में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, किसी के बैंक डिटेल में प्रॉब्लम है, मल्टीपल मेंबरशिप है, मेंबरशिप फॉर्म है, ये तमाम कमियां पिछले 2 साल से लगातार चले आ रहे हैं। जो एक अमाउंट है उसका लिमिटेशन 10,000, फिर 50,000 और उसके बाद अभी सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अमाउंट भी उसकी लिमिटेशन नहीं बढ़ाई जा रही है और डाटा तो बिल्कुल सहारा की तरफ से सरकार को नहीं दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआरसीएस पोर्टल के द्वारा जो पेमेंट हो रहा है उसकी भी समीक्षा माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है और सेबी भी नहीं कर रही है। ईडी का जो एक नोटिफिकेशन मीडिया में आया वो पेज स्पष्ट करता है कि पोंजी स्कीम सहारा ने भी चलाया है और कन्वर्जन भी बहुत ही बड़े प्रारूप पर किया गया। तमाम एनजीओ के जो एक लीगल फैक्ट हैं, जो पेपर आईए के माध्यम से सीआरसीएस पोर्टल के लिए और सहारा के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर रखे गए हैं, ये सारे तथ्य को माननीय सुप्रीम कोर्ट देख नहीं रहा है, डेट पर डेट देते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो पूरे भारत में एक जन आंदोलन चल रहा है, सहारा के निवेशक जो कि मेहनत कर पैसा जमा किए सहारा में सुनहरे भविष्य के लिए, वो आज तेज धूप में, लू में सड़कों पर निकल करके अपना पैसा वापस पाने के लिए सरकार से, न्यायपालिकाएं हैं, सबसे वो अपील कर रहे हैं, सबसे मिलना चाह रहे हैं, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से और अपना पैसा वापस पाना चाह रहे हैं। क्या वो तस्वीरें भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखती? उनके टेबल पर सारे पेपर पड़े हुए हैं, लेकिन वो डेट पर डेट देते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम आंदोलनकारी अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, वो भी देख करके नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसी न्यायपालिका क्यों कर रही है? एक समझौता, एक बहुत बड़े केस नंबर 412 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पिटीशन था सेबी की तरफ से, उसके मीडिएशन की बात हुई, उसको भी स्पष्ट देश की जनता के सामने, सहारा के कर्मचारियों के सामने, सहारा के जमाकर्ताओं, निवेशकों के सामने नहीं रखा गया कि आखिर में उसमें हुआ क्या, जबकि इसका पूरा हक, अधिकार निवेशकों को भी है और सहारा के कर्मचारियों को भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया देश की लगभग आधी आबादी के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि सीआरसीएस पोर्टल का रवैया है, ठीक उसी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया है कि सारा कुछ जानते हुए भी वो देश को इस सिस्टम के जरिए, इस सिस्टम के लिए उसको सही तरीके से खुश रखने के लिए टेबल पर पड़े सारे
डॉक्यूमेंट को देख करके उसके ऊपर तारीख पर तारीख देते रहना और उस पेपर के ऊपर सर्च करके फैसला न देना जमाकर्ताओं के हक में, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। इस देश के सहारा के साथ साथ तमाम चिटफंड कंपनियों में जमा किए गए पैसा, शारदा चिटफंड हो, पीएसीएल हो या कई ऐसे स्टेट के लेवल पर जो कंपनियां रजिस्ट्रेशन कराती हैं और फिर पैसा जमा करा करके कुछ महीने या वर्षों में भाग जाती हैं, ऐसे कंपनियों से पैसा निकालने का जो एक माध्यम है, ये इतना बड़ा केस अगर इस पर डिसीजन आता है प्रॉपर्टियों को बिक्री करके उसके एवज में जमाकर्ताओं का अगर पैसा वापस करने का अगर आदेश आता है और कड़ाई से उसका पालन कराया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया अगर जाता है, तो ये सारी कंपनियों का पैसा रिफंड पाने का एक रास्ता साफ होगा। लेकिन जो पैसा पहले से सेबी के पास है, सीआरसीएस पोर्टल के देखरेख में है, वो भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। 2 मई को नवगछिया में, बिहार में, वहां के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जी बोलते हैं कि लिस्ट तैयार किया जा रहा है, बिहार के जमाकर्ताओं को पैसा सहारा का दिया जाएगा। मेरा सवाल है ऐसे मंत्री से और सेंट्रल गवर्नमेंट के सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी से कि आप लोग कैसे लिस्ट तैयार करेंगे जब आपके पास 1,35,00,000 के आसपास आवेदन दिए जा चुके हैं और उसमें तमाम डेफिशिएंसी आपने निकाल दिया, वैध निवेशक, अवैध निवेशक, वास्तविक निवेशक, ये सब आप बोल रहे हैं, तो इसका क्लियरिफिकेशन आप सहारा से ले नहीं पा रहे हैं, सहारा के ऊपर कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं, तो किस बेस पर आप वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि आप बिहार के जमाकर्ताओं का पैसा आप वापस करेंगे? क्योंकि आप नहीं जानते, आपने तो सहारा चलाया नहीं है। 1978 से चला आ रहा सहारा, जो 2006 के आसपास से जब सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन के नाम से चल रहा था, तब से जब ये पैसा रोकना शुरू किए, नए नए प्रोजेक्ट में पैसा फंसाना शुरू किए, तो इसकी जानकारी तो आपको है, लेकिन जमाकर्ताओं के डाटा की जानकारी आपको कैसे हो गई? आप कैसे वो लिस्ट तैयार कर सकते हैं बिना सहारा की मदद के? जब तक सहारा अपने जमाकर्ताओं की लिस्ट आपको ट्रांसफर नहीं करेगा, तब तक आप लिस्ट कैसे तैयार करेंगे? आप तो सीधे उसको वास्तविक और अवैध के रूप में 2 भागों में बांट चुके हैं। बड़े प्यार से जो डाटा आपको मिल रहा है सहारा की तरफ से, उसको आप वास्तविक निवेशक मान रहे हैं, और शेष जो मल्टीपल मेंबरशिप है और तमाम जो उसमें डेफिशिएंसी है, उसको आप अवैध निवेशक बना दे रहे हैं। तो कैसे किससे आप डिस्कशन किए हैं कि लिस्ट तैयार करने में आपको मदद करेगा, जबकि सहारा इससे दूर भाग रहा है? अगर सहारा इसमें स्पष्ट साथ देता तो 1,35,00,000 के आसपास जो आवेदन सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से गए हैं, उसमें लगभग 99% लोगों का भुगतान होना चाहिए था, और उतने ही प्रतिशत लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो कैसे, किस बेस पे आप लिस्ट तैयार करेंगे? आप कोई भी कानूनी कार्रवाई कर भी नहीं रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर सारे तथ्य, पिनाक पानी मोहंती केस हो चाहे सहारा से भी केस हो, इसमें कई एनजीओ के माध्यम से, कई व्यक्तिगत आईए लगाए गए हैं, उसके माध्यम से सारे कुछ सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर मौजूद हैं, लेकिन सुना जा रहा है बड़े वकीलों के बातों को और डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है बार बार। अगर वो टेबल पर रखी चीजें अगर आप वाकई में पढ़ के अगर डिसीजन दे दे तो मामला सुलझ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और एक बहु व्यापारीय कंपनी के रूप में जानी जाती थी, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो बॉलीवुड हस्तियों के साथ एंगेजमेंट हो, उनके साथ काम करना हो, चाहे वो क्रिकेट स्पोर्ट्स में हो, रियल एस्टेट में हो, हाउसिंग से जुड़े उनके जो प्रोजेक्ट हों, खेल कूद के कई ऐसे क्षेत्र में उनका जो काम करने का तरीका उस समय था, वो भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा। सूचना क्षेत्र हो, प्रौद्योगिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो, और क्यूशॉप के जरिए उपभोक्ताओं के लिए तमाम सामग्रियों का बिजनेस हो, इतने बड़े लेवल पर एक बहुआयामी कंपनी सहारा रह चुकी है। वो ऐसा क्यों कर रही है? क्यों ऐसा कर रही है? इतने करोड़ों लोगों का लगभग आधा भारत इस कंपनी के साथ थे, क्यों लालच में इन्होंने पोंजी स्कीम, कन्वर्टेबल प्लान ला करके अपनी इस बड़ी कंपनी को बर्बाद कर दी, और आज भी कर रहे हैं। अगर इनके पास संपत्तियां हैं तो क्यों न ये सबका पैसा रिफंड करें और फिर से एक बार खड़े हो जाएं? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये सहारा के लोग क्यों अपनी साख को बर्बाद कर रहे हैं? सरकारें बड़ी कंपनियों का सुनती हैं, बड़ी कंपनियों को बचाने की कोशिश करती हैं,
और यही एक रवैया है जो कि सीएसएस पोर्टल पर इतने कम भुगतान किए गए सेफ सहारा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट सहारा को पिछले 14-15 साल से कंटिन्यू सारी बातें उनके टेबल पर मौजूद हैं, सारे तथ्य उनके पास पेपर के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में मौजूद हैं, फिर भी सहारा को ही हमेशा सहारा देता जा रहा है। जिन निवेशकों के पैसे से सहारा बना, सहारा के, सरकार के वकील को पैसा जा रहा है, वो भी निवेशक का पैसा है। उन्हीं निवेशकों को पैसा को उड़ाया जा रहा है, अपने को सेव किया जा रहा है, संपत्तियों को आधे अधूरे दाम पर, बहुत कम दाम पर बिक्री करके उस पैसे को भी अपने पास रख लिया जा रहा है। जिनके पैसे से सहारा इतना बड़ा बहुआयामी कंपनी बना, उस निवेशक को ये दरकिनार कर दिया। आज लाखों करोड़ों रुपए का जो संपत्ति बनाया है, उन निवेशकों के पैसे के बेस पर उनका पैसा वापस करना चाह ही नहीं रहा है। अगर वो चाहता तो पैसा वापस करता और सहारा इंडिया फिर एक बार शिखर पर होता, लेकिन अगर वो चाहता तब चाह नहीं रहा है। सरकारी सिस्टम और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जो जुडिशियल सिस्टम है, इन सब की मदद से ये सेफ है। और जो पहले से एक बड़ा घोटाला हो चुका है, उसको एक फाइनलाइज तरीके से पूरा अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ है। अगर आपके अंदर जरा भी देश की लगभग आधी जनता के प्रति अगर संवेदना है, तो आप भुगतान करना शुरू करिए। ये सारे लोग कहीं न कहीं फिर आपको भारत के सबसे बड़ी कंपनी के रूप में खड़े कर देंगे, लेकिन ऐसा करते ना आप पहले दिखे थे, ना अब दिख रहे हैं। आप अपना भरोसा कुछ 1-2% जो हैं आपके साथ अभी भी जुड़े हैं, उनके अलावा आपने सबका भरोसा खो दिया है। लेकिन चाहे वो सरकार हो या न्यायपालिका हो, संवैधानिक सिस्टम हो या सहारा के लोग हों, सबका भुगतान ही इन लोगों का विश्वास पा सकता है। आम लोग इन पर विश्वास कर सकते हैं। नहीं तो न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, चाहे सहारा हो या सरकारी जो संवैधानिक सिस्टम है, पूरे पर से आम लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। और ये शांतिपूर्ण तरीके से जो सहारा के निवेशक अपनी आवाज सरकार तक, न्यायपालिका तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आगे चलकर कहीं उग्र ना हो जाए, इससे पहले ही इन सारे सिस्टम को इनका मर्म समझना होगा। स्थिति को बिगड़ने के पहले ही ये सारे लोग कंट्रोल करें और सबका भुगतान ब्याज सहित करें, चाहे वो पोर्टल हो या वो ऑफिस हो या सेबी के जरिए हो या कोर्ट के देख रेख में हो। किसी भी तरह से भुगतान का रास्ता साफ करना ही होगा। नहीं तो आज शांतिपूर्ण जो आंदोलन है, हो सकता है कि ये धीरे धीरे और उग्र रूप ले ले, क्योंकि आधी आबादी को कंट्रोल करना अगर वो रोड पर आती है तो किसी के बस की बात फिर नहीं होगी। भुगतान कराइए आप लोग, जितने भी लोग हैं इस पूरे सिस्टम में, और जितने भी चिट फंड कंपनियों का पैसा फंसा है, सेबी के पास जमा है, पीएसएल हो या शारदा चिट फंड हो, जो तमाम केस, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे वो फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सारे केस को आप सॉल्व कराएं, सबका भुगतान कराएं। क्योंकि ये कंपनियां जो पैसा ठग करके लेके भागी हैं और कोर्ट के शरण में जा करके डेट पर डेट लेती रहती हैं, जिनका पैसा ये लेकर भागते हैं, उनके पैसे से ये सेफ होते हैं और जो पैसा दिया रहता है वो दर दर की ठोकर खाता है। इस सिस्टम को सुधारिए, यही एक मार्मिक अपील है हमारी सुप्रीम कोर्ट से। नहीं तो जो 2017 में आपने जो एक आयोग गठन हो रहा था जो आपको कंट्रोल करता, और अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले आपने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया, ये आपको उस भ्रष्टाचार के गर्त में ले जा रहा है जो पिछले कुछ समय में एक भ्रष्टाचारी जज, करोड़ों रुपए जिसके घर में मिले, कुछ जले नोट, करेंसी का जलना भी अपराध है, फिर भी वो बच गए जज। तो आपके ऊपर आयोग क्यों न बनाया जाए, आपके ऊपर जांच क्यों न बैठाई जाए। जब न्याय बिकने लगता है तो उसका भी जांच जरूरी है। आप केस को वर्षों वर्षों टालते रहिए और लाखों की जिंदगी आप लेते रहिए, वो मौत की आगोश में समाते चले जाएं और उनके पैसे से ये सिस्टम मौज मस्ती करते जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।